और पहले रुख करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का। भिवंडी के कारपेट गोदाम में भयानक आग लग गई। कारपेट के गोदाम में आग लगने की वजह से आग की लपटें काफी देर तक देखी गई। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर थाने और भिवंडी से 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। अतराफ के कारखानों और गोदामों के मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। आखिरी तलाक मिलने तक जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। मुंबई में कल ईएसआईसी कामगार आतिशज़दगी में महलूकीन के अहले खाना को मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान मरकजी वजीर ममलिकत बराए मेहनत संतोष गंगवार ने किया। आतिशज़दगी में हलाक होने वालों की वर्सा को 10-10 लाख रुपए, जबकि शदीद तौर पर जख्मियों को 2-2 लाख रुपए, तो वहीं मामूली तौर पर जख्मी अफराद को 1 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। संतोष गंगवार ने हादसे पर रंजो-गम का इजहार करते हुए कहा कि आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। मराठा रिजर्वेशन के बाद अब मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा भी तूल पकड़ता जा रहा है। मुसलमानों में रिजर्वेशन बेदारी के लिए अमरावती में मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एसोसिएशन स्कूल मैदान में मुनक्कदा इस तकरीब में रियासत में मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारान ने खिताब किया और दौर हाजिर में मुसलमानों की पसमानदगी और रिजर्वेशन की ज़रूरत पर तफसीली रोशनी डाली। साथ ही रियासत के मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए जल्द अज जल्द मुस्लिम रिजर्वेशन लागू किए जाने पर जोर दिया। इस खिताब में प्रोफेसर जावेद पाशा, शब्बीर अहमद विद्रोही और अजीज खान पठान ने भी खिताब किया। इस महाराष्ट्र का सहकार मंत्री, इस महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक शत्रु, जिसे मैं अल्पसंख्यक शत्रु मंत्री कहूँगा, क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्री अगर होते तो मुसलमानों के हित की बात करते, लेकिन विनोद तावड़े जैसा आदमी मुसलमानों के आरक्षण को विरोध कर रहा है, इसका मतलब है कि मुसलमानों का शत्रु मंत्री है। और ऐसे मंत्रियों का हम निषेध करते हैं और हम मुख्यमंत्री से गुजारिश करते हैं कि मुसलमान समाज को अगर आरक्षण इस सत्र में ना दिया गया तो मुस्लिम समाज इससे बड़ा एक आंदोलन महाराष्ट्र के अंदर खड़ा करने जा रहा है। एमआईएम के साबिक शहर सदर अब्दुल मुकीत ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस के रियासती सदर अशोक चौहान ने उनका खैर मकदम किया। अब्दुल मुकीत साबिक कारपोरेटर भी रह चुके हैं। अब्दुल मुकीत ने साबिक में अवामी मफाद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम अंजाम दिए। अब्दुल मुकीत ने एमआईएम के शहर सदर की हैसियत से अक़लियतों खुसूसन पसमानदा तबकों की तरक्की के लिए काफ़ी जद्दोजहद की है। कांग्रेस के रियासती सदर अशोक चौहान ने गुलपोशी करते हुए पार्टी में उनका खैर मकदम किया। अब्दुल मुकीत के साथ एमआईएम के बल्दी उम्मीदवार सैयद नाजिम और एमआईएम लीडर शेख निसार ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। अब्दुल मुकीत ने कांग्रेस में शमूलियत के बाद एमआईएम पर तनकीद की और एमआईएम को मुसलमानों के लिए नुकसानदा करार दिया। ये सोचा कि हम मुस्लिम पार्टियों के अंदर रहकर ये काम नहीं कर सकते। जैसा आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मैं शहर सदर था, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि हम मुसलमानों के काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि कहाँ पर भी अगरचे मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वहाँ से 1-2 सीट चुनकर आएंगे, इससे ज़्यादा चुनकर नहीं आ सकते। इससे पहले अल्लाह के करम व फजल से वालिदैन और बुज़ुर्गों की दुआओं से और हमारे दोस्तों के साथ की वजह से जिस तरह से मैंने कौम व मिल्लत के काम करने की कोशिश की, माइनॉरिटी के मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें की, इंशाअल्लाह आइंदा भी उस सिलसिले को मैं जारी व सारी रखूँगा और कांग्रेस पार्टी के हाथों को और मजबूत करूँगा।